अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगान हुकूमत ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की कलदम तंजीम तहरीक तालिबान का एक अहम कमांडर उमर रहमान फतह सरहद के नज़दीक अफगान सूबे कुन्नड़ के इलाके में एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हो गया है और अमरीका उस अमन बातचीत के अमल से फ़ायदा उठाने के लिए जोर दे रहा है जो अफगानिस्तान में पिछले माह ईद उल फितर के मौके पर आर्जी जंगबंदी के बाद से शुरू हुआ है। भारत के वज़ीर दाखिला और कौमी सलामती के मुशीर 2 आला ओहदेदार मुतनाज़िया कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां वो मकामी हुक्काम के साथ मुलाकातें करेंगे। खित्ते में बीजेपी की इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे के बाद दिल्ली से आला क़यादत का ये पहला दौरा है। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने दावा किया है कि उसके सरबराह अबू बकर अल बगदादी का बेटा शाम के शहर होम्स में एक खुदकुश हमले में मारा गया है। बहरिया के माहिर गोताखोरों ने बुध के रोज उन नौजवान फुटबॉल खिलाड़ियों की नई वीडियो जारी की है जो 2 हफ्ते कबल थाईलैंड के एक सैलाब ज़दा गार में फंस गए थे। वीडियो में दिखाया गया है कि ये बच्चे वो कंबल ओढ़े हुए हैं जो गोताखोरों ने उन्हें फराहम किए हैं। इमदादी अमला इन बच्चों और उनके कोच को गार से बाहिफाजत बाहर निकालने की तदाबीर कर रहा है और इंडोनेशिया के आफात से निपटने वाले ओहदेदारों ने अब तस्दीक की है कि सोलादेसी के जजीरे में एक फेरी के हादसे में 31 अफराद हलाक हो गए हैं। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को अरबों डॉलर के मुल्की सरमायाकारी फंड में चोरी के स्कैंडल में मुलव्वस होने पर बाकायदा मुल्जिम करार दे दिया गया है और अमरीका आज बुध के रोज अपना 242वां यौम आज़ादी मना रहा है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अफगान हुकूमत ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की कलदम तंजीम तहरीक तालिबान का एक अहम कमांडर उमर रहमान फतह सरहद के नज़दीक अफगान सूबे कुन्नड़ के इलाके में एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हो गया है। 1 माह से भी कम अरसे में ये दूसरे अहम पाकिस्तानी तालिबान लीडर की हलाकत है। इससे कबल 13 और 14 जून की दरमियानी रात तालिबान चीफ मुल्ला फजलुल्लाह भी ड्रोन हमले में मारा गया था। इसकी तफसीली रिपोर्ट चंद लम्हे के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे। अमरीका उस अमन बातचीत के अमल से फ़ायदा उठाने के लिए जोर दे रहा है जो अफगानिस्तान में पिछले माह ईद उल फितर के मौके पर आर्जी जंगबंदी के बाद से शुरू हुआ है। अमरीकी महकमे खारजा में जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के बारे में मुआविन वज़ीर खारजा एलिस वेल्स ने AFP न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक काबुल में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि हर एक के लिए ये एक मौका है कि वो सियासी हल के लिए मुज़ाकरात की कोशिश करें। वेल्स हफ्ते के रोज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। उनका कहना था कि अफगान अवाम के अलावा तालिबान कमांडरों और फौजी सिपाहियों की तरफ से इस अमल की हिमायत गैर मामूली है। वो जंगबंदी पर अफगान अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की तरफ से रद्द अमल के पस मंज़र में बात कर रही थीं। भारत के वज़ीर दाखिला और कौमी सलामती के मुशीर 2 आला ओहदेदार मुतनाज़िया कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां वो मकामी हुक्काम के साथ मुलाकातें करेंगे। खित्ते में बीजेपी के इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे के बाद दिल्ली से आला क़यादत का ये पहला दौरा है। इस बारे में एक रिपोर्ट हमें श्रीनगर से मौसूल हुई है जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने दावा किया है कि उसके सरबराह अबू बकर अल बगदादी का बेटा शाम के शहर होम्स में एक खुदकुश हमले में मारा गया है। दाइश के खबरसां इदारे अल नशीर न्यूज़ ने बुध को इंटरनेट पर जारी एक बयान में कहा है कि अबू बकर अल बगदादी के बेटे हजीफा अल बदरी ने होम्स में तैनात रूसी और शामी फौज के खिलाफ एक कार्रवाई में अपनी जान दी। बयान में कहा गया है कि खलीफा के बेटे हजीफा अल बदरी ने सूबे होम्स के एक बिजली घर पर नसीरियों और रूसियों के खिलाफ इनगिमासी हमले में ये हलाकत की। दाइश के खबरसां इदारे ने हजीफा अल बदरी की एक तस्वीर भी जारी की है।
بحریہ کے ماہر غوطہ خوروں نے بدھ کے روز ان نوجوان فٹ بال کھلاڑیوں کی نئی ویڈیو جاری کی ہے جو 2 ہفتے قبل تھائی لینڈ کے ایک سیلاب زدہ غار میں پھنس گئے تھے، جبکہ امدادی عملہ ان بچوں کو اور ان کے کوچ کو غار سے بحفاظت نکالنے کی تدابیر کر رہا ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ بچے وہ کمبل اوڑے ہوئے ہیں جو غوطہ خوروں نے انہیں فراہم کیے ہیں۔ 11 سے 16 سال کی عمر کے نوجوان کھلاڑیوں اور ان کے 25 سالہ کوچ کو پیر کے روز سیلاب میں ڈوبے ہوئے اس غار میں تلاش کر لیا گیا تھا جہاں وہ تقریباً 2 ہفتے قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان بچوں نے ایک اونچی چٹان پر پناہ لے رکھی تھی۔ انڈونیشیا کے آفات سے نمٹنے والے عہدیداروں نے اب تصدیق کی ہے کہ سولاویسی کے جزیرے میں ایک فیری کے حادثے میں 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس فیری پر 140 افراد سوار تھے جب یہ منگل کی شام انتہائی خراب موسم کے باعث بے قابو ہو گئی۔ کیپٹن نے زندگیاں بچانے کے لیے فیری کو ساحل سے 300 کلومیٹر دور ایک سمندری چٹان سے ٹکرا دیا۔ تقریباً 70 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ 41 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو اربوں ڈالر کے ملکی سرمایہ کاری فنڈ میں چوری کے اسکینڈل میں ملوث ہونے پر باقاعدہ ملزم قرار دے دیا گیا ہے۔ نجیب پر بدھ کے روز کوالالمپور کی زیریں عدالت نے بدعنوانی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے 3 الزامات عائد کیے۔ نجیب رزاق نے بدھ کے روز سماعت کے دوران ان جرائم سے انکار کیا۔ انہیں $2.5 لاکھ کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ چین کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ZTE کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ امریکہ میں کچھ کاروبار کر سکتی ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے اس کمپنی کا امریکہ میں تقریباً کام بند کر دیا تھا اور اب وہ دوبارہ اس کی بحالی کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ تجارت نے اپریل میں ZTE کی برآمدات بند کر دی تھی جب یہ معلوم ہوا تھا کہ کمپنی اپنی ٹیلی کمیونیکیشن اشیاء ان ملکوں کو بیچ رہی ہے جن کو امریکی تجارتی پابندیاں ہیں۔ ایران اور شمالی کوریا ان ملکوں میں شامل تھے۔ ZTE نے امریکہ کی ایک شرط پوری کرتے ہوئے اپنی چوٹی کی انتظامیہ کو برطرف کر دیا اور اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تبدیل کر دیا، لیکن ابھی بھی اسے $1 ارب کا جرمانہ بھرنا ہے اور آئندہ کی سزاؤں کو پورا کرنے کے لیے $400 ملین جمع کرانے ہوں گے۔ امریکہ آج بدھ کے روز اپنا یوم آزادی منا رہا ہے۔ امریکی برطانیہ سے آزادی کی 242ویں سالگرہ کو پکنک پارٹیوں، پریڈز اور آتش بازی کے مظاہرے سے منائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا وائٹ ہاؤس میں فوجی خاندانوں کے لیے پکنک کا اہتمام کر رہی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔